साबूदाना यानी सागू दिखने में सुंदर सफ़ेद गोल गोल मोतियों जैसे। इसकी तासीर मध्यम ठंडी होने के कारण ये हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। मकई यानी कॉर्न बारिश के मौसम में जहाँ तहाँ मकई दिखाई देती है, घर घर में इनके व्यंजन बनना शुरू हो जाते हैं। इसकी तासीर गर्म होने के कारण इसे सर्दी जुकाम में खाना बहुत ही फायदेमंद होता है। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके साथ साबूदाना और मकई के मेल से अप्पम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मकई और साबूदाना विटामिन और गुणों से भरपूर होते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं। इनके व्यंजन तो इतने टेस्टी होते हैं कि पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। रेसिपी के पसंद आने पर खूब सारा लाइक करना, सभी के साथ शेयर करना। मेरे चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना प्यारे से कमेंट के साथ। तो चलिए, तो यहाँ पर मैंने आधी कटोरी साबूदाना लिया है। इसे अच्छी तरह से 2-3 बार पानी से धोकर इसे 4-5 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने भिगोने के लिए रखा था तो ये अच्छी तरह से फूल गए हैं। आधी कटोरी का ये पूरा कटोरी हो चुका है। तो इतना साबूदाना हमें लगेगा। तो देखिए मैश करके बता रही हूँ, अच्छी तरह से मैश हो रहा है, इतनी अच्छी तरह से फूलकर खिल गया है। और यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी मकई ली थी जिसके कि मैंने दाने इस तरह से अलग करके रखे हैं और इन्हें मैंने साफ़ सुथरा करके धोकर रख लिया है। तो चलिए अब देखते हैं ये मकई कितनी है। तो स्नैक्स को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी साबूदाना लिया है तो 1 कटोरी मैंने मकई भरकर ले लिया है। अब थोड़ी सी मकई बची थी तो मैंने उसे एक छोटी कटोरी में रखा है, उसे मैंने टुकड़े करके रखे हैं। एक मकई के 2 टुकड़े किए हैं तो आप देख सकते हैं, मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। तो इस मकई के मैंने 2 टुकड़े किए हैं, ये हम अलग से डालेंगे। जो बड़ी कटोरी की मकई है उसे हम दरदरा सा पीस लेंगे और छोटी मकई के टुकड़े करके मैंने लिए हैं उसे उस दरदरे पेस्ट में डाल लेंगे। ये जब हम पेस्ट में मिलाएंगे तो इसके अप्पम बनने के बाद ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। बीच बीच में जब ये दाने आएंगे तो बहुत टेस्टी लगता है अप्पम। तो इस तरह से आप ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए ये देखिए, अब मैंने इतनी मकई जो 1 कटोरी की थी, बड़ी कटोरी की, वो मैंने इस तरह से दरदरा सा पीस लिया है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इस तरह से पीस लिया है मैंने अच्छा सा दरदरा। स्नैक्स में अब कौन कौन सी सामग्रियाँ जाएंगी तो वो इस तरह से हैं। ये थोड़े से कड़ी पत्ते हैं जिन्हें कि मैंने महीन सा काट के रख लिया है। ये 5 से 6 हरी मिर्च हैं जो ज़्यादा तीखी नहीं है, इन्हें भी मैंने महीन सा काट लिया है। थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया है और ये एक मीडियम साइज़ का प्याज है जो कि एक छोटी सी कटोरी में मैंने भर कर ले लिया है महीन सा काट कर। और 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 5 से 6 कलियाँ लहसुन की थी तो इसे भी मैंने महीन करके इस तरह से काट कर रख लिया है। तो ये भी हम यूज़ करेंगे। आप चाहे तो आप पेस्ट भी ले सकते हैं इनका, लेकिन ऐसे में बहुत अच्छा स्वाद आता है। और ये है एक मीडियम साइज़ का आलू जो कि मैंने इसके जो छिलके हैं, ऊपरी छिलके, उन्हें निकाल कर रख लिया है और इन्हें अब हम कद्दूकस कर लेंगे। तो ये देखिए इस आलू को मैं कद्दूकस कर चुकी हूँ। अब इसे पानी में न डालते हुए, न धोते हुए इसका स्टार्च हम पूरी तरह से लेंगे। तो हम फटाफट से आगे की तैयारी करते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया है, इसमें दरदरा पिसा हुआ मकई का पेस्ट डाल लिया है। अब इसमें जो हमने एक मकई के जो 2 पीस किए हैं टुकड़े वाली मकई, उसे डाल लेंगे। अब इसके बाद प्याज डालेंगे जो महीन कटा हुआ है। एक एक करते हुए हम सभी चीज़ों को इसी तरह से डालते रहेंगे और मिलाते रहेंगे। अब इसमें देखिए आलू डालना है तो आलू को थोड़ा सा टाइम हो चुका है इसलिए वो काले हो चुके हैं, लेकिन इसका स्टार्च मुझे पूरा चाहिए था इसलिए मैंने इसे पानी में नहीं रखा था। तो चलिए कोई बात नहीं। अब इसमें डाल दिया है मैंने साबूदाना। तो अब इसमें डालते हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। इस तरह से महीन कटा हुआ लहसुन अदरक बहुत ही अच्छा लगता है किसी भी व्यंजन स्नैक्स में। आप डालकर देखिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन अगर आपको नहीं जचता होगा इस तरह से तो आप पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ कड़ी पत्ते जो कि महीन काटे हुए हैं। अब इसके बाद बारी आती है मिर्च की। तो ये थोड़ा सा चटपटा करने के लिए मैंने 5 से 6 मिर्च ली हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है, हल्की तीखी है। और अब इसमें डालेंगे धनिया। धनिया खूब सारा डालिए, अगर आपके पास है तो धनिया आप डाल सकते हैं। आजकल खूब मिल रहा है धनिया, तो आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने चने का आटा लिया है 1.5 टेबल स्पून यानी कि बेसन, और 1.5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लिया है चावल का आटा। तो इतना आटा हम इसमें यूज़ करेंगे। अब इसमें मसाले डालेंगे तो एक एक करके मसाले
डालेंगे अभी फटाफट से। तो ये आधी चम्मच के करीब है गरम मसाला। अगर आपको गरम मसाला सूट नहीं करते हैं तो आप 1/4 चम्मच डालें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें डालूंगी ये आमचूर पाउडर है। तो आमचूर मैंने यहाँ पर 2 चम्मच लिया है, यानी ये जो मसाले वाली चम्मच है इसी के हिसाब से लिया है। और ऐसे देखे जाए तो खाना खाने वाली चम्मच से आप 1 चम्मच ले सकते हैं भरकर। और ये है आधी चम्मच धनिया पाउडर। तो बस इतना ही यूज़ करना है। और 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पर हल्दी लिया है। हल्दी ज़रूरी होता है हर खाने में, इसलिए थोड़ा सा यूज़ किया है। अब स्वाद अनुसार नमक, तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच या तो आधा चम्मच के करीब नमक लूँगी। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच ही लिया है। अगर नमक मुझे कम लगेगा तो मैं थोड़ा सा डाल दूँगी, आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं। और ये 2 पिंच के करीब हींग। तो अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच जीरा यूज़ किया है। जिस मिक्सी जार में मैंने मकई को पीसा था उस मिक्सी जार में मैंने थोड़ा सा पानी डाला, 2 टेबलस्पून के करीब। तो इस गिलास में मैंने उस पानी को ले लिया है। तो इसमें करीब 1.5 गिलास पानी हमने यूज़ किया है, यानी कि 2 से 2.5 टेबलस्पून पानी का हमने इसमें यूज़ किया है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो ये ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, ऐसे गाढ़ा गाढ़ा सा होना चाहिए। मैं आपको पूरा मिलाने के बाद बताऊंगी। तो अगर थोड़ा सा पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो आप डाल सकते हैं, और अगर नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो न डालिएगा। तो इसे मैं इस तरह से मिला रही हूँ अच्छी तरह से, जो कि सभी चीज़ें एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से मिल जाए, मसाले भी और जो सामग्रियाँ हैं वो भी। तो देखिए ये पूरी तरह से मिक्स हो चुका है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा गाढ़ा है। तो इसे इसी तरह से थोड़ी देर और मिलाएंगे, कुछ सेकंड तक इसी तरह से मिलाएंगे, जिससे कि जो मसाले नमक हैं अपना पानी छोड़ेंगे तो हमें अंदाज़ा आ जाएगा। तो ये देखिए अभी थोड़ा सा गाढ़ा सा है। तो इसे थोड़ी देर ढक लेंगे, करीब 10 से 15 मिनट। उसके बाद हम इसे फिर से चेक कर लेंगे। तो चलिए 15 मिनट हो चुके हैं। अब एक बार देख लेते हैं। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा पानी दिखाई दे रहा है। तो इसे हम इस तरह से मिला लेंगे। तो देखिए नमक और जो मसाले हैं उन्होंने अपना पानी इस तरह से थोड़ा सा छोड़ लिया है। तो ये हल्का हल्का गीला सा हो गया है, बस इतना ही हमें करना है। तो आप देख सकते हैं पूरी चीज़ें अच्छी तरह से मिल चुकी हैं। तो इसे थोड़ा सा इस तरह से घुमा लेते हैं, मिला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। और उसके बाद फिर हम अप्पम बनाना शुरू करेंगे। मैंने अप्पम का बर्तन लिया है, इसे मैंने गैस में चढ़ा लिया है। गैस की आंच मैंने धीमी कर रखी है। और ये है रिफाइंड ऑयल। तो इस ऑयल का ही हम यूज़ अप्पम बनाने के लिए करेंगे, लेकिन ऑयल थोड़ा थोड़ा सा ही डालना है, करीब 5 से 6 बूंदे, उससे ज़्यादा नहीं। तो स्टार्टिंग में इतनी बूंदें लगेंगी, बाद में भले ही आप कम डालें। तो देखिए मैं इतना सा ही डाल रही हूँ, आप देख लीजिए। तो इतना ही डालना है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सभी में इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा तेल डाल लेंगे। तो चलिए तेल तो इसमें डाल चुकी हूँ मैं, और गैस की आंच को मैंने लो ही रखा हुआ है। इस पेस्ट को थोड़ा सा इस तरह से हिला लेंगे, घुमा लेंगे। अब इसमें एक एक चम्मच करके डालते रहेंगे, जितना भी उसमें आए उतना पूरा डालेंगे। तो फटाफट से इस काम को कर लेते हैं। ये स्नैक्स बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि इसमें साबूदाना और मकई का जो मिश्रण है, इससे वज़न बढ़ने का सवाल ही नहीं होता है। ये बहुत ही हेल्दी व्यंजन है, इसे आप कभी भी खा सकते हो। बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हो, बड़ों को भी दे सकते हो, चाय के साथ ले सकते हो, या बच्चे जब खेल कूद कर आते हैं तो उन्हें भूख लगती है, तो आप फटाफट से इस स्नैक्स को बना सकते हैं। तो ये देखिए अब मैंने इसे ढक लिया है और लो आंच में ही इसे पका रही हूँ। एक साइड पकाने के लिए इसे 1.5 मिनट का वक्त लगता है। टोटल इसमें 3 मिनट का वक्त लगेगा ही एक बार का अप्पम पकाने के लिए, एक बैच पूरा तैयार करने के लिए। तो ये देखिए एक साइड से इसका गोल्डन कलर अच्छी तरह से आ चुका है। अब इसे पलट लेंगे और एक एक करते हुए अच्छी तरह से पलटेंगे। इसमें मैंने और तेल का यूज़ नहीं किया है, ज़रा भी नहीं किया है, बस इतना ही करना है तेल का यूज़। और जब आप दूसरा बैच तैयार करें तो उसमें आप थोड़ा सा तेल यूज़ कर सकते हैं। इतना जितना मैंने डाला है उतना भी आप यूज़ ना करेंगे तो चलेगा, लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा तेल डालना पड़ता है।
तो चलिए ये तो अब सब पलट चुके हैं। तो इसी तरह से अच्छी तरह से इन्हें पलटेंगे चम्मच की सहायता से। तो ये बहुत अच्छी तरह से पलट जाते हैं और निकल भी जाते हैं अच्छी तरह से। अब इन सभी को पलट लिया है तो 1.5 मिनट तक इन्हें ढककर फिर से पकाने के लिए रखेंगे। तो चलिए 1.5 मिनट हो चुके हैं। अब ढक्कन को हटाकर देख लेते हैं। तो चम्मच से इसे निकालते हुए देख लेते हैं कितने पके हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं, बस इतने ही चटके इनमें आना ज़रूरी है। तो ये पक चुके हैं, एक एक करते हुए इन्हें निकाल लेंगे। तो देखिए मैं सभी अप्पम को इस तरह से पलट चुकी हूँ। तो आप देख सकते हैं ये आराम से निकल रहे हैं चम्मच से। तो ये बहुत अच्छी तरह से पकने के बाद ही इस तरह से निकलते हैं। तो इन्हें आप प्लेट में सजा लेते हैं। जब भी आप किसी को ये अप्पम परोसे तो गर्मा गर्म परोसे चटनी और सॉस के साथ, बहुत ही अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं। और जिनके सामने आप प्लेट रखोगे तो वो प्लेट आपकी फट से चट हो जाएगी और सभी को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये अप्पम मकई और साबूदाने के। तो इसी तरह से अब दूसरा बैच भी तैयार कर लेंगे फटाफट से। जब तक अप्पम का दूसरा बैच तैयार होता है तब तक हम इसके लिए हरे धनिया की चटनी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, 2 मुट्ठी के करीब। इनकी यहाँ पर मैंने डंडियाँ भी ली हैं क्योंकि ये डंडियाँ काफ़ी नरम है। तो इस तरह की डंडियाँ अगर आपके पास रहेंगी तो आप हरे पत्ते की जगह पे सिर्फ डंडियाँ की भी चटनी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसमें कुछ सामग्रियाँ जाएंगी तो वो इस प्रकार से हैं। 5 कलियाँ मैंने लहसुन की ली हैं जिसके कि मैंने इस तरह से पीस किए हुए हैं, 2-3 पीस। और 5 से 6 हरी मिर्च थोड़ा चटपटा बनाने के लिए, थोड़े से कड़ी पत्ते और आधा इंच टुकड़ा अदरक का लिया है। अब सभी चीज़ें एक एक करते हुए डालेंगे। कड़ी पत्ता तो आप चटनी व्यंजन सब में यूज़ करें तो एसिडिटी के लिए यानी कि पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है, तो इसे यूज़ करना तो अच्छा रहेगा। और मिर्ची के इस तरह से टुकड़े करते हुए डालें जिससे कि मिर्ची अच्छी तरह से महीन हो जाए चटनी में। और 1 चम्मच नमक, यानी कि स्वाद अनुसार जिस तरह का आपका टेस्ट होगा उस तरह से आप नमक ले सकते हैं, सेंधा नमक या तो रेगुलर नमक जो है। पानी मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून के करीब डाला है। अब चटनी को पीस लेते हैं फटाफट से। तो ये देखिए हमारी महीन सी चटनी पीस कर तैयार हो चुकी है, हरी हरी सी चटनी। चटनी में आप बर्फ़ का भी यूज़ कर सकते हैं या तो ठंडे पानी का भी यूज़ कर सकते हैं, इससे चटनी हरी हरी रहती है। तो ये देखिए महीन सी चटनी पीस कर तैयार हो गई है। तो चलिए अप्पम भी तैयार हो चुके हैं। मैंने इस तरह से प्लेट में सजा लिया है। ये सर्व करने के लिए मैंने एक बड़े से ट्रे में सजा लिया है चटनी और सॉस के साथ। तो चलिए आइए फटाफट से और अप्पम को सॉस और चटनी के साथ खाइए और बताइए कि ये अप्पम कैसे बने हैं। इस अप्पम को बनाने के लिए मैंने साबूदाना और मकई का यूज़ किया है। आप चाहे तो केवल साबूदाना का ही अप्पम बना सकते हैं या तो मकई का ही बना सकते हैं, वे भी बहुत टेस्टी लगते हैं। बस बाकी सारी चीज़ें उसी तरह से डालनी है। तो चलिए ये अप्पम तो हो गए हैं तैयार। तो फटाफट से खाकर आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये अप्पम कैसे लगे हैं। इस तरह से अप्पम बनाकर आप अपने बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं। बच्चे बड़े ही चाव से खाते हैं। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी बहुत चाव से खाते हैं, चाय के साथ या इसी तरह से या चटनी सॉस के साथ बहुत अच्छे लगते हैं ये अप्पम। और दोनों का टेस्ट इसमें हमें मिलता है और साथ में इसकी जो विटामिन है वो भी हमें दोनों की मिलती है एक साथ। तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए तो अच्छी चीज़ है, ये हेल्दी है। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो अनहेल्दी हो। तो चलिए फिर आप भी फटाफट से इस तरह से अप्पम बनाइए साबूदाना और मकई के मेल का, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। अपनी फैमिली के साथ, अपनों के साथ इस अप्पम का मज़ा लीजिए चटनी और सॉस के साथ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, बनाने का तरीका अच्छा और सही लगा हो, तो ढेर सारा दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। रेसिपी अच्छी लगने पर दिल से बिना कंजूसाई के कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा।